नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक कॉलेज होता है जो कि ज़्यादा समय नहीं होता उसको खुले हुए, लेकिन उधर उस कॉलेज से जो है कई सारे खेत लगे रहते हैं। तो खेत वाले जो किसान होते हैं वो काफ़ी जो है परेशान रहते हैं, क्योंकि भाई उनके खेत में कई सारी जो है ऐसी ऐसी चीज़ पड़ी मिलती थी जो कि लड़के लड़कियाँ यूज़ जो करते हैं, वो वाली चीज़ों से वो काफ़ी परेशान थे। कई बार जो है जो कॉलेज के जो प्रशासन होते हैं या उधर का जो प्रिंसिपल होता है, मेन जो आदमी होता है, कई बार किसानों ने जो है कंप्लेन करी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और कई बार इस प्रकार से आपत्तिजनक जो चीज़ें किसानों को मिलती थी तो काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा भी आता था। अब इधर पर होता क्या है कि कई सारी लड़कियां एक के बाद एक जो है प्रेग्नेंट होने लगती हैं, और उनका जो इलाज करता है एक डॉक्टर। अब वो डॉक्टर भी दोस्तों ऐसा होता है कि झोला छाप डॉक्टर होता है, वो इन प्रेग्नेंट जो लड़कियां जो होती हैं इनका इलाज करता है। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्या क्या इस कॉलेज के अंदर होता है और फिर इन लड़कियों का क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और इस टाइप से जो है मैं कई सारी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो ये कहानी या फिर ये घटना है दोस्तों कर्नाटक की है। ये कर्नाटक की कहानी है, और इधर जो है ये करीब जो है 2013 की बात है। इधर पर जो है एक कॉलेज जो है नया नया खुला था, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ने आते हैं, और कॉलेज काफ़ी ज़्यादा चलने लगता है, बहुत सारे लोग आने लगते हैं। लेकिन ये जो है बोले तो थोड़ा सा अंदर था, और कई सारे जो है खेत लगे हुए थे आसपास, जो है कोई घर वगैरह भी नहीं थे, खेत वगैरह लगे हुए थे। तो इन खेतों के आड़ में जो है कई सारे लड़के लड़कियां जो होते हैं कॉलेज के, वो बैठा करते थे। और कई बार इन जब खेतों में कोई नहीं रहता है तो ये गलत हरकत करते थे, और कई सारी आपत्तिजनक जो है उधर पर चीज़ें भी किसानों को मिला करती थी। अब किसान काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कॉलेज प्रशासन को कंप्लेन करते हैं, लेकिन कॉलेज वालों को मतलब नहीं, उनको पैसे कमाने से मतलब था, किसी को मतलब नहीं। और इस कॉलेज में जो है कोई ड्रेस कोड नहीं था उस समय, जो लड़के लड़कियों को जो भी मन चाहे वो कपड़े पहन के उधर पर आते थे। तो इस टाइप से चलते जाता है। अब होता क्या है कि उधर पर ही जो है पास में कॉलेज के थोड़ा सा मतलब बोले तो करीब 1-8 किलोमीटर की दूरी पर एक क्लिनिक खोलता है डॉक्टर। ये झोला छाप डॉक्टर था। ये थोड़ा सा काम वगैरह सीख जाता है शहर से, और शहर से आके इधर गांव में जो है इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस किया करता था। और ये जो है एक गांव लगता था, इधर पर कोई डॉक्टर भी नहीं रहता था, तो ठीक ठाक ही पैसा कमा लेता था डॉक्टर। अब इसके पास एक लड़की आती है, एक आरती नाम की लड़की होती है। अब वो आती है, अब वो कुछ बोल नहीं पाती, थोड़ा संकोच करती है। तो ये डॉक्टर जो सुरेश होता है, ये समझ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, खुल के बताओ क्या बात है। तो बताती है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी ऐसी बात है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझको धोखा दे दिया। पूरी कहानी वो जो है भाई वो लड़की आरती डॉक्टर ये जो सुरेश होता है इसको बताती है। अब डॉक्टर सुशील बोलता है कि ये तो इलीगल है, मैं जो है अबॉर्शन वगैरह तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये रिक्वेस्ट करती है कि सर अगर आप मेरे अबॉर्शन नहीं करोगे तो मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूँगी, और मेरी बड़ी बहन की शादी है अभी कुछ ही महीनों बाद, और ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, और मैं आत्महत्या भी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन की जो है शादी टूट जाएगी, तो प्लीज़ कुछ करो। ये बहुत हाथ पर जोड़ती है। तो डॉक्टर उसको कुछ टैबलेट वगैरह लिख के देता है, कुछ दवाई वगैरह देता है, जिससे कि वो खाने के बाद उसका अबॉर्शन वगैरह हो जाता है। अब ये आरती काफ़ी खुश होती है। डॉक्टर जो ये सुरेश होता है उसके पास जाती है और काफ़ी उसको धन्यवाद जो है बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मेरी इतनी मदद करी। काफ़ी खुश रहती है आरती है। अब इधर पर दोस्तों ये सिलसिला चल पड़ता है, ऐसा मतलब सिलसिला ये चलता रहता है। इधर पर क्या होता है कि और भी कई सारी लड़कियां होती हैं, वो आरती से संपर्क करती है या फिर आरती उनकी मदद करती है, क्योंकि उस कॉलेज में इस टाइप से काफ़ी काम होता था। सभी के जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सभी के थे। अब कभी भी कोई प्रेग्नेंट हो जाता तो इधर जो है आरती से बोलती वो लड़कियां, और आरती जो है सुरेश के पास ले जाती। और इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन जो डॉक्टर सुरेश होता है वो आरती से बोलता है कि देखो आरती, ये जो है सही चीज़ नहीं है, ये जो है हमको नहीं करना चाहिए, इलीगल है। कल के दिन कुछ केस उल्टा सीधा हो गया तो देखो मैं भी फंसूंगा और तुम भी फंसोगी। अब इधर आरती और सुरेश जो है एक दूसरे को चाहने भी लगे थे, एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, क्योंकि आरती ने मदद करी थी और आरती दिखने में काफ़ी अच्छी थी। तो सुरेश भी जो है अपना दिल दे बैठता है आरती को। तो एक प्रकार से दोनों जो है प्यार में जो है पड़ जाते हैं भाई, इन दोनों का अफेयर भी हो जाता है। तो इसलिए वो आरती की बात माना करता था डॉक्टर सुरेश। अब इधर पर आरती बोलती है कि क्या करें, ये जो है लड़कियां काफ़ी परेशान रहती हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। तो ये डॉक्टर सुरेश बोलता भी है कि इस टाइप से इन लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए,
भाई इस प्रकार से अगर ये प्रेग्नेंट होती जाएंगी तो काफ़ी कल के दिन दिक्कत हो सकती है। अब एक बार की बात है, एक लड़की जो है डॉक्टर सुरेश के पास आती है, बोलती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। उसको अपनी प्रॉब्लम बताती है, लेकिन इधर सुरेश मना करता है, बोलता है कि तुम्हारा टाइम जो है ज़्यादा हो चुका है, कि मतलब अब सेफ़ नहीं है, अगर मैं एबॉर्शन के लिए कोई गोली वगैरह दूंगा तो सेफ़ नहीं है, इसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उधर एडमिट होना पड़ेगा, तभी जाके होगा, और ये काम जो है तुम्हें शहर के अस्पताल जाके करना पड़ेगा। अब ये जो लड़की होती मानती नहीं, बोलती नहीं जो भी है आप ही को इलाज करना, मैं शहर नहीं जा सकती, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, इस प्रकार से रिक्वेस्ट करती है। लेकिन डॉक्टर सुरेश नहीं मानता है, तो ये धमकी देने लगती है कि मैं बता दूंगी कि तुम क्या क्या काम करते हो इधर पर, कितने लड़कियों को जो है साथ तुमने ऐसा किया है, मैं सबको बता दूंगी और तुमको जो है पुलिस में कंप्लेन करके तुमको अंदर करवा दूंगी। इस प्रकार से लड़की धमकी देने लगती है। जब धमकी देती तो ये जो सुरेश होता है झोला छाप डॉक्टर, ये डर जाता है बेचारा। डर जाता है तो ये दवाई वगैरह लिख देता है। अब जब दवाई लिखता है तो उसमें जो है, जब ये दवाई लिखता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कत होती है। अगले दिन आती है, बोलती है कि मुझको काफ़ी कमज़ोरी हो गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जो है मुझको जो है इसका ब्लड लॉस हो चुका होता है दोस्तों। तो अब ये उसको बॉटल वगैरह चढ़ाता है अपनी ही जो है क्लिनिक पर जहाँ खोल के रखी थी, लेकिन जो है बात नहीं बनती, इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। वो देखता है कि इसको खून की कमी भी होने लगी है। अब इधर पर ये बड़ा परेशान होता है कि ये तो दिक्कत हो गई, मैंने मना भी करा था, उसको बोलता भी है, लेकिन अब तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी उस लड़की की। अभी ये आरती को फ़ोन करता है, आरती को बोलता तुम जल्दी आओ। अब आरती को फ़ोन करके वो बताता है कि ऐसी सी बात है, इस लड़की ने मुझको धमकी दी थी, मैंने इसका इलाज किया, इसका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है भाई जो ये प्रेग्नेंट थी इसको काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि एक टाइम के बाद ये सेफ़ नहीं रहता फिर दवाई देना, फिर वो हॉस्पिटल जाके इसको जो है इलाज करवाना पड़ता है, छोटी मोटी सर्जरी भी होती है। तो अब आरती जो होती है इसकी जो बोले तो गर्लफ्रेंड या जो है इसकी प्रेमिका, अब बोलती क्या करें। अब ये बोलते इसको शहर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेहोश हो गई है, ये तो चलने लायक भी नहीं। तो ये दोनों मिलके उसको शहर के अस्पताल ले जाते हैं। अब शहर के अस्पताल में ले जाते, भर्ती करवाते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि इसका जो है एक दिन हो जाता है, इसका कुछ आता पता नहीं लगता है। तो उसके घर वाले काफ़ी चिंतित होते हैं, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। कॉलेज पता लगाते हैं, तो बोलते हैं कि तो कॉलेज आई नहीं। पुलिस कंप्लेन करवाते हैं। अभी पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस ढूंढती है कि लड़की गई कहाँ। अब इस लड़की को दोस्तों क्या होता है कि होश वगैरह आता है, ठीक हो जाती है, उसका घर चली जाती है। घर जाती तो घर वाले इसको चिल्लाते हैं कि तू कहाँ गई थी, क्या है, लेकिन वो देखते हैं कि इसकी कुछ तबीयत सही नहीं है। अब जो है इसको मजबूरन घर में बतानी पड़ता, क्योंकि अब ये क्या झूठ बोलती, अगर ये तबीयत ख़राब भी थी तो क्या ख़राब थी, कहाँ भर्ती थी, सब घर वाले पूछते। तो अब ये फंस गई थी, इसको बतानी पड़ता, घर में सब सारी चीज़ें बताती, ऐसी सी बात है घर में। अब जब ऐसी बातें वो घर वालों को बताती है तो घर वाले सबसे पहले तो इसको बहुत डांटते हैं कि तुमने जो भी करा गलत करा। लेकिन अब इसके घर वाले जो है ये सारी चीज़ें पुलिस को बताते हैं कि ऐसा ऐसा कॉलेज में काम होता है, और ये जो है फिर कॉलेज की लड़कियां जो है एक डॉक्टर होता है सुरेश करके, उसके पास जाती हैं। अब पुलिस जो है प्रशासन के पास जाती है, प्रशासन को जो है बोलती है कि भाई ऐसा ऐसा तुम्हारे कॉलेज में हो रहा है, नहीं तो तुम्हारी जो है मान्यता छिन जाएगी। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन जो है कॉलेज पे दबिश देती है। तो कॉलेज वाले थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं स्टूडेंट के लिए। अब लेकिन इधर पर जो है डॉक्टर फंसता है, क्योंकि जब पुलिस डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को थाने लेकर आती है, वो देखती है कि भाई वो झोला छाप डॉक्टर इस प्रकार से कैसे इलाज कर सकता है। उसने जो इलाज किया तो इलीगल था, क्योंकि डॉक्टर जो था वो झोला छाप था, ऐसे ही सीख साख के आ गया था वो। क्योंकि गाँव में वैसे भी दोस्तों ऐसा होता है, कई डॉक्टर जो है बैठ जाते हैं, थोड़ा सा काम सीख जाते हैं, 2 दवाई लिखना। अब हालांकि सुरेश ने तो मदद करी, तो बताता है कि मैंने तो इसकी मदद करी है, ये नहीं तो बोल रही थी कि मैं जान दे दूंगी, ये वो ऐसी दुनिया भर की बातें बता, लेकिन पुलिस मानती नहीं है। पुलिस भाई केस बना देती है, केस बना के इसको अंदर करती है। अब लेकिन इधर होता क्या है कि जिन भी इसने लड़कियों की मदद करी थी, काफ़ी लोग की मदद करी थी, काफ़ी लड़कियों की, तो वो जो है एक वकील हायर करते हैं और इसको बचाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसने जो है हमारी मदद करी, हम तो इसको बचाएंगे, और आरती भी बचाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसको सज़ा होती है, और जो है इसको करीब 3 साल की सज़ा होती है, क्योंकि इस प्रकार से इलाज करना इलीगल है, और ख़ास तौर से किसी प्रेग्नेंट जो है महिला या लड़की की। तो इसको जो है कोर्ट सज़ा देती है 3 साल की। लेकिन 3 साल के बाद जो है जैसे तैसे ये छूट जाता है। अब छूटने के बाद जो है ये बोलता है कि भाई मेरी गलती क्या थी, मैंने तो मदद करी थी। लेकिन इधर पर इसकी गलती तो थी, क्योंकि इस प्रकार से वो इलाज नहीं कर सकता था। तो इधर ये डॉक्टर जो है फंस जाता है। लेकिन ये है कि 3 साल की सज़ा के बाद ये छूट जाता है, उसका इसकी सज़ा माफ़ हो जाती है।
अब जेल से छूटने के बाद जो है ये आरती जो है इसका जो है वेट करती है, और आरती और ये दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि आरती की इसने मदद करी थी। आरती को भी एक लड़के ने धोखा दिया था, प्रेग्नेंट हो गई थी, इसने बचाया था। तो आरती तो इसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली थी। तो दोनों की शादी हो जाती। शादी होने के बाद दोस्तों अभी जो है ये सुरेश और आरती के जो है 2 बच्चे भी हो गए हैं। तो इस प्रकार से घटना थी दोस्तों। इस प्रकार से वो एक कॉलेज था, कर्नाटक का एक कॉलेज था जिसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। कॉलेज में इस प्रकार से चलता था, और प्रशासन को मतलब नहीं, फीस लेने से मतलब है, बच्चे जो स्टूडेंट हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लड़के लड़के पता नहीं। वो सुरेश जो है भाई, शुरू में तो उसने कर दिया कि चलो ठीक है पैसा मिल रहा है, लेकिन बाद में जो है इसके पास जब जैसे ही सबको पता लगता था कि ये जो है इस प्रकार से इलाज करता है, तो सब लड़कियां इसके पास आने लगीं, और फिर इसको इलाज नहीं करता था तो धमकी देती थी कि हम तुम्हारी क्लिनिक बंद करवा देंगे। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आप बताइए कि कहानी कैसी लगी, और इस प्रकार से घटना होती रहती है। आपकी क्या ओपिनियन है दोस्तों इसमें? वो गलती इसमें सुरेश की थी कि नहीं? सबसे मेन चीज़ है कि इसमें सुरेश की गलती थी कि नहीं। वो 3 साल की सज़ा काट के आया है। तो वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।